तो जैसा कि सबसे बड़ी जो परेशानी आती है हमारे किसान मित्रों के लिए, जो आजकल मैं देख रहा हूँ गुना के अंदर जो गेहूं की मंडी होती है, जैसे कई बार झगड़े भी हो रहे हैं, ना ही प्रॉपर भाव मिल पा रहा। इनके क्या कारण है और इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो सकता है? किसान बहुत दुखी है। देखिए, किसान की जो समस्याएं हैं, ये बात आपने सही कही कि किसान की समस्याएं बड़ी हैं और पिछले 10 साल में किसानों की समस्याएं कम से कम दोगुनी हो गई। सबसे ज़्यादा मुसीबत में अगर कोई है तो वो भाई साहब किसान ही है भारत के अंदर। ये मैं आए दिन वीडियोस भी देख रहा हूँ, आए दिन चीज़ों को सुन भी रहा हूँ और मैं पर्सनली किसानों से मिलता भी हूँ, जैसा कि मेरा कंटेंट जो है वो मशीनरी से संबंधित है। जो पॉलिसीज़ किसानों को लेकर बन रही हैं सरकार की जी, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम। तो किसान भाइयों, बहुत ही शानदार वीडियो आज आपको लेकर आया हूं। जैसे कि हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं चल रही हैं मंडी के अंदर, और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि अगर हम देखें पिछले 10 साल से करीबन किसान जो है दिन ब दिन किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो भाई साहब से आज हम मिलने आए, जो कि हमारे किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। इनके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, जो कि ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों की समस्या भी सुन रहे हैं, जो इनसे संभव हो पा रहा है किसानों की समस्या सॉल्व भी ये कर रहे हैं। अभी जैसे पानी की समस्या आई थी, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया किसान भाइयों के लिए, जल वितरण का काम भी इन्होंने किया। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, जैसा कि मैंने तो बता ही दिया, आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे किसान मित्रों के लिए। नमस्कार शिवा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे। शिवा भाई, मैं अभी किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नवनियुक्त हुआ हूँ जी, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी योग्य समझा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं राजनीति में हूँ और एक किसान का बेटा हूँ और कृषि क्षेत्र से आता हूँ। मैंने खुद भी ज़मीन पर जाकर खेती की है जी जी, और अभी भी खेती से संबंधित जो भी मुद्दे हैं पार्टी के लिए वो मैं अक्सर उठाता रहता हूँ जी। तो ये सब देखते हुए पार्टी को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को ये मौका दिया जाना चाहिए जी, तो मैं उसी पार्टी की गाइडलाइन पर पार्टी के अनुसार ये काम कर रहा हूँ। जी जी। तो सर जी, जैसा कि मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में अगर कोई है तो वो भाई साहब किसान ही है भारत के अंदर। ये मैं आए दिन वीडियोस भी देख रहा हूँ, आए दिन चीज़ों को सुन भी रहा हूँ और मैं पर्सनली किसानों से मिलता भी हूँ, जैसा कि मेरा कंटेंट जो है वो मशीनरी से संबंधित है, किसानों से संबंधित। तो आपसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, आपके काम से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात करूं और आपके विचार भी जानूं और किसान भाइयों की समस्याएं आपके समक्ष रखूं, जिससे कि ये बात जो है सरकार तक भी पहुंचे और उसका कुछ निराकरण जो है वो निकल कर सामने आए। तो जैसा कि सबसे बड़ी जो परेशानी आती है हमारे किसान मित्रों के लिए, जो आजकल मैं देख रहा हूँ गुना के अंदर जो गेहूं की मंडी होती है, जैसे कई बार झगड़े भी हो रहे हैं, ना ही प्रॉपर भाव मिल पा रहा, ना ही खरीदारी हो पा रही। इनके क्या कारण है और इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो सकता है? किसान बहुत दुखी है। धन्यवाद शिवा भाई, आपने मेरे वीडियो बड़ी गंभीरता से देखे और आप ये समझ सके कि मैं किसानों की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठा रहा हूँ। जी, देखिए शिवा भाई, मैं आपको शुरुआत से चीज़ें बताता हूँ किसान के साथ समस्याएं क्या हैं। जी, जब खेती करने जाता है जी, तो सबसे पहले खेती की जो व्यवस्थाएं हैं, जी, खेती की जो व्यवस्थाएं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। जी, जैसे कोई भी आप खेती करोगे उसके लिए आपको संसाधन चाहिए, जी, आपको सिंचाई के पर्याप्त संसाधन चाहिए। जी, खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो औजार हैं खेती के, वो सब चाहिए। तो पिछले 10 वर्ष में हम ये देखते जा रहे हैं कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो इन सब संसाधनों की कीमत ही बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जी, क्योंकि खेती बहुत जोर से महंगी होती जा रही है। जी, अब दूसरा जब चरण आता है कि साहब आपको बोनी करनी है, जी, तो बोनी में सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आपको सबसे पहले तो बीज चाहिए, सही बात है, फिर आपको खाद चाहिए। सही बात, ठीक है, तो खाद और बीज दोनों ही आप समझ रहे, बीज की जो रेट है, हमारे जो अनाज की जो रेट है जी, उससे 4 गुनी रेट हमको बीज मिलता है सही बात, किसानों। ये एक प्रमुख समस्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं कि जब अनाज इतना सस्ता है तो फिर बीज इतना महंगा क्यों? सही बात है, हमें भाव तो मिल ही नहीं रहा गेहूं का, अभी भी आप देख लो। तो फिर दूसरी समस्या है कि अब खाद हमको पैसे से भी नहीं मिल रहा किसानों को। सही बात है, पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ में लाइन में लग रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता है और उसके साथ फिर डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, डंडे खाने पड़ रहे हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं। और फिर इसके बाद आप ये देखो कि तीसरा चरण जब आता है कि खेती के लिए, अब खेती आप समझ रहे हैं कि इस समय जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जो टेम्परेचर जो बढ़ा है, इसके कारण अपन समझ रहे हैं कि कीटनाशक भी बढ़े हैं। सही बात है,
जो खेती में जो कीटनाशकों को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक का जो किसान उपयोग कर रहा है, उनकी कीमतें भी बहुत हाई स्तर से बढ़ रही हैं। किसान जो कीटनाशक प्रयोग कर रहा है खेती के लिए, उनकी जो गुणवत्ता है ना, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं है कि वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि नकली भी कई तरह के बिक रहे हैं। तो किसानों को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, तो उसके कारण भी किसान बहुत परेशान है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं जो हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जी जी। जैसे कि भाव न मिल पाना प्रॉपर, जी। जो MSP होती है उस पर तो बिक ही नहीं रहा। जी। भाव, एक तो भाव कम मिल रहा है, ऊपर से उसी भाव में बेचने के लिए किसान तैयार भी है लेकिन बिक नहीं पा रहा। 4-4-6 दिन तक पड़े हैं, चोर चक्कों से अलग परेशान, हर तरीके की समस्या किसान झेल रहा है। इस विषय पर आपका क्या मत है सर? देखिए, जब तक किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा जी फसलों का, जब तक ये स्थिति इसी तरह बनी रहेंगी। जी दूसरी बात ये है कि किसान जब अनाज लेकर आता है तो आता मंडी में है। जी। पिछले कई समय से, कई सालों से मंडियों में प्रशासक बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि है नहीं, क्योंकि मंडियों में चुनाव हुए नहीं। तो किसान अपनी समस्या लेकर जाए भी कहाँ? किसान जब भी अपनी समस्या लेकर जाता है तो अधिकारियों के पास जाता है, अधिकारी उसका पूर्ण तरीके से समाधान कर नहीं पाते। समस्याएं क्या हैं? मैं इस समय जब मुझे ये नई जिम्मेदारी मिली, जब मैं पहुंचा, देखिए किसान तो मैं पहले से ही हूँ, कुछ समस्या तो मुझे पता है। तो जब आप फील्ड में जब उतरते हो, जब रूबरू होते हो, तो आपको नई समस्याओं को पता भी चलता है। तो मंडी में मुख्य समस्याएं ये है कि एक तो क्या चरणबद्ध तरीके से ट्रॉलियों की डाक नहीं होती, और जो पंजीकृत व्यापारी हैं वो पहुंचते नहीं हैं। कोई भी आके मंडी में अनाज खरीद रहा है, और अगर फिर जैसी आपकी अनाज बिका, जिस भी व्यापारी ने आपको लिया, तो क्या होता है कि सैंपलिंग जो होती है, जब जांच कर रहे हैं आप, जब उस समय आप नीलामी हो रही है, तो नीलामी के समय आपने ट्रॉली में हाथ डाला और ऊपर से आपने अनाज ले लिया, और फिर जाके जब वो गोदाम पे जाके अनाज तुला, तो नीचे क्या होता है, स्वाभाविक बात होती है कि जब भी आप फसल खेत से जब आती है, थोड़ा बहुत उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। नहीं आता है तो होता क्या, जैसे जब आप गांव से मंडी के बीच, मंडी तक जा रहे हैं रास्ते में, तो कोई भी जो वजनदार, जो भी कचरा होता है ना, वो वजनदार होता है, वो नीचे चला जाता है। तो होता क्या कि जब ट्रॉली जब वहाँ पे पहुँचेगी गोदाम पे व्यापारी के यहाँ, जब उसकी तुलाई होगी, तो थोड़ा सा कचरा अगर नीचे आया तो वहाँ पे एक विवाद की स्थिति पैदा होती है। वो कहते साहब आप मिलावट करके ले आए। किसान कभी मिलावट नहीं करता। अगर किसान मिलावट करता तो वो पैसे वाला होता, गरीब नहीं होता। सही बात है। तो अब मैंने अभी वर्तमान में जो हमारे जो मंडी सचिव थे, उनसे भी मैंने एक मांग रखी, बिंदु रखा कि बार बार इस तरह का गतिरोध किसान और व्यापारियों के बीच में पैदा होता है। वो कहता है कि साहब अनाज सही है, वो कहता है कि आप मिलावट करते हैं। तो एक सैंपल के लिए एक पर्ची आती है, लंबी वाली एक पर्ची आती है, आप वो उसको नीचे तक डालें व्यापारी, और नीचे से सैंपल लें, और उसी के आधार पर आप उसकी रेट तय करें। और एक बार जब फाइनल हो गई ये नीलामी, तो फिर उसमें कोई बदलाव न किए। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आए दिन झगड़े की भी वो बनती रहती है प्रक्रिया जी। अगर आप देखेंगे तो इसी चक्कर में व्यापारी और किसान के बीच में तनातनी हमेशा बनी रहती है। और फिर एक पेमेंट भी एक इश्यू है, क्योंकि किसान जो है, आप समझ रहे हैं कि हमेशा जब भी फसल का समय आता है तो मुख्यतः उसी समय शादी विवाह का भी समय आता है, तो उस समय पैसे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और नगद पैसे की। देखो हमारे यहाँ अभी भी स्थिति ये है कि नगद में व्यवहार ज़्यादा होता है। सही बात। कई तरह के सबको पेमेंट करने हैं, तो उस समय का नगद पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय ये भी गतिरोध रहता है कि व्यापारियों के पास भी पेमेंट ऑनलाइन रहता है, इतनी नगद की व्यवस्था नहीं रहती। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को आप नगद भुगतान, मतलब नगद पैसा देने की, बैंकों के द्वारा नगद पैसा दिलाएं, जिससे वो किसानों को नगद पेमेंट दे सकें। जी बिल्कुल सर। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग वीडियो में, न्यूज़ में देखते हैं कि जब ये बोनी वगैरह का टाइम आता है, जब एक खाद की ज़रूरत पड़ती है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो इतनी ट्रेन निकल गई, इतने ट्रक निकल गए, लेकिन किसानों तक तो पहुंच ही नहीं पाता। वो जा कहाँ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं है ये आज तक। देखिए हो क्या रहा है, इसको बहुत गहराई से समझने की बात है। जब मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी केंद्र में, उस समय एक आदेश निकला था कि जो खाद विक्रेता जो कंपनियां हैं, वो खाद के साथ अतिरिक्त सामान बेचती थी जी। तो उस समय हमारी जो कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उस समय एक आदेश आया था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसानों को जी कि आप यूरिया या डीएपी के साथ अन्य जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनियां जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हैं, जिनकी गुणवत्ता पे अभी तक किसान सेटिस्फाई नहीं है, मतलब किसान को लगता है कि इनमें इतना तत्व है नहीं है जितना कंपनियां पैसा ले रही हैं। तो पिछले कुछ समय से, जो पिछले 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो टैगिंग बोलते हैं इसको, जो टैगिंग है ना, इस पर बिल्कुल भी सरकार की लगाम नहीं है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो व्यापारियों को खाद के साथ, जो उर्वरक हैं उनके साथ ये सब सामान दे रही हैं, और उनको व्यापारियों को बाध्य कर रही हैं कि आप ये सामान भी बेचिए। अब
व्यापारी उनसे ले तो लेते हैं, लेकिन अब वो बेचेंगे किसको, घर में तो सही रखेंगे बात नहीं, है। वो किसानों को देते हैं, किसानों के वो किसान उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो वहाँ वो जो है जो किसान लेंगे उनको बढ़कर कीमत देनी पड़ेगी उस उत्पाद की भी। जी। तो ये टैगिंग बंद होना जरूरी है। अगर जब तक टैगिंग बंद नहीं होगी, ये खाद की जो रेट है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही औने पौने दामों पर खाद बिकता रहेगा। जी। आपकी सरकार से कौन कौन सी मांग है जिससे कि हमारे किसान भाइयों की समस्या सॉल्व हो सके? देखिए, किसान की समस्याएं जो हैं, मैंने आपसे पिछली पहले भी आपको ये बताया जी। कि आप कृषि की जब तक लागत कम नहीं करेंगे जी। तब तक किसान का भला होने वाला नहीं, किसान की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं। जी। आपको बेसिक से नीचे से समझना पड़ेगा जी। कि खेती के जो संसाधन हैं उनकी लागत आपको कम करनी पड़ेगी। जी। दूसरी, किसान जो अनाज उत्पादन कर रहा है उसको आपको समर्थन मूल्य पे या यथावत वो रेट देनी पड़ेगी जिससे किसान घाटे में ना जाए। जी। तीसरी बात, आपको जो एक्सपोर्ट की, जो निर्यात की जो पॉलिसीज हैं आपकी, उनमें सुधार करना पड़ेगा। जी। क्योंकि देखिए, देश में सबसे बड़ी फसलें जो हैं गेहूं गेहूँ प्रमुख फसल है हमारे। और चावल, जी। दो प्रमुख फसलें। तो अब अपना जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की जो मैं बात करूं या गुना की बात करूं या अशोकनगर, शिवपुरी, अपना आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः गेहूं एक बहुत मुख्य फसल है। अब हो क्या रहा है कि पिछले 4 साल में सरकार ने एक्सपोर्ट नहीं खोला, अभी पिछले फरवरी में जाके एक्सपोर्ट खोला है। और जो गेहूं है, गेहूं का जो उत्पादन है लगातार देश में बढ़ रहा है। पिछली बार जो मध्य प्रदेश में गेहूं का जो रकबा था पिछले वर्ष, जी। वो 81 से 82 लाख हेक्टर करीब था। जी। और इस बार बता रहे हैं वो 83 से 84 लाख हेक्टर करीब हो गया, मतलब 1.5 लाख हेक्टर इस वर्ष और रकबा बढ़ा है। जी। तो जिस हिसाब से रकबा बढ़ रहा है उस हिसाब से उत्पादन भी बढ़ रहा है। जी। पिछली बार सरकार ने मात्र 25% गेहूं, 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं केवल उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीदी करी थी। जी। वहीं देश में देखा जाए तो वह देश में जिस हिसाब से सरकार मात्र 30% ही गेहूं की खरीदी करती है। जी। अभी भी FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी। उसके पास 182 लाख मैट्रिक टन के स्टॉक है। जी। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं देश की, उनके पास 75 मैट्रिक लाख टन का स्टॉक पड़ा हुआ है। जी। और सरकार ने जब से अभी निर्यात जब से खोला है, जी। तो मात्र 25 लाख मैट्रिक टन का हम लोग निर्यात करेंगे। जी। अब जब हमारे पास इतना स्टॉक है ऑलरेडी, जो स्टॉक अभी अपने पास है वो 30% अधिक है पिछले वर्षों से, जी। और अभी नई फसल आ गई है, जी। उसकी समर्थन मूल्य पे खरीदी प्रारंभ हुई है। जी। तो अब ये इस बार ये लग रहा है कि इस बार सर्वकालीन रिकॉर्ड टूट सकता है गेहूं के उत्पादन का। जी। ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, नई फसल आ चुकी है, हमने मात्र 25 लाख टन का एक्सपोर्ट खोला है। जी। तो हम चाह कब रहे हैं कि किसानों को सही दाम मिले। सही बात। आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं जी। कि जब यूक्रेन और रशिया, जी। ये 2 देश गेहूं के पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई करते हैं, जी। तब हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है। जी। तो जब युद्ध चला तो जो यूक्रेन की जो सप्लाई थी, जी। जो एशिया में, मध्य पूर्व के जो देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, जी। उनमें यूक्रेन गेहूं देता था। और लेकिन अब जब युद्ध की स्थिति बनी तो उसकी जगह अर्जेंटीना, अपने ऑस्ट्रेलिया जी। और कनाडा, अमेरिका, इन देशों ने उसकी उस जगह सप्लाई दी। जी। पर हम चूक गए। सही बात। हम भी बहुत बड़े हम दे सकते थे। उत्पादक थे, दे सकते थे, हमारे दे पास सकते थे। पर्याप्त मात्रा में भंडार और है। रशिया ने भी, उस समय रशिया की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी, उस समय रशिया ने भी वहां पर अपनी पूर्ति कराई। जी। अब स्थिति ये है कि अब इस युद्ध के बाद रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो 35% उसमें गिरावट आई है। अच्छा। तो इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि हम, क्योंकि जब रशिया नहीं दे पा रहा तो अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, ये इनकी दूरी काफ़ी है जी। इन देशों से। जी। तो बांग्लादेश और इंडोनेशिया, जी। ये एक बहुत बड़े जो देश हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खपत गेहूं की होती है, इनको सबसे ज़्यादा मांग रहती है। जी। ये हमारे पास के देश हैं, इनमें हम गेहूं क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? गेहूँ अगर पहुँचाएंगे, गेहूं हमारा वहां पहुंचे तो हमारे किसानों को भी सही रेट मिले। बिल्कुल मिलेगा। अपना जब वहाँ जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने किसान सरकार को एक व्यापक स्तर पर, नीचे से लेकर विदेश नीति तक एक व्यापक स्तर पर किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, जब जाके इन समस्याओं को कोई समाधान हो सके। जी सर। अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि फ्यूचर में, यानी कि अगले जो चुनाव आएंगे, इनमें अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके मुख्य जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? किन किन समस्याओं पर विशेष फोकस रहेगा आपकी पार्टी का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से
पिछले 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, जब से जी। मोदी जी सरकार में आए 2014 से, जी तो आप ये मान के चलिए कि पहला प्रधानमंत्री ये ऐसे हैं जिन्होंने आज तक किसानों से संवाद नहीं किया। कई बार किसान आंदोलन हुए, उसके बाद भी बहुत गहमा गहमी की स्थिति बनी, काले कानून आए, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत सारे किसानों की जान भी गई, पर प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने कभी भी किसानों से बात नहीं करी। आज हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जी क्योंकि वो लगातार हर प्रदेश में जाके किसानों से मिलते हैं, किसानों की बात समझते हैं, और उन्होंने किसानों के हित में जो बेहतर हो सकता है, जैसे मनमोहन सरकार में उन्होंने ही प्रस्ताव दिया कि आप किसानों का कर्जा माफ़ करिए, तो उसके बाद तो आज तक कभी कर्जा माफ़ इस सरकार ने किया नहीं। जी तो निश्चित ही अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार जो है वो रूट लेवल की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस और किसान इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों की पार्टी रही। जी और इस समय जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, मुझे भी ये लग रहा था कि यार पिछले 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो कृषि मंत्री जाके बने हैं, तो जी निश्चित ही वो नीचे से गए हैं, अपने आप को किसान का बेटा भी कहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएंगे। जी लेकिन उनके बैठने के बाद और भी स्थिति बिगड़ी है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ रहा है कि मोदी जी नहीं चाहते कि शिवराज सिंह जी का कद बढ़े, और शिवराज सिंह जी नहीं चाहते कि मोहन यादव जी का कद बढ़े। तो इनमें जो आपसी गहमा गहमी है ना, वो उसके कारण भी किसान की दुर्दशा हो रही है। आपस की उनकी लड़ाई में किसान की स्थिति खराब होती हाँ। जा रही है दिन ब दिन। अब रही बात हमारी सरकार अगर आती है, निश्चित ही इस बार जो देखो किसानों के बीच में आक्रोश है, सभी वर्गों में जो आक्रोश देखने मिल रहा है, तो उससे निश्चित ही लग रहा है कि यार इस बार कांग्रेस की सरकार आने की संभावना, पूरी संभावना प्रबल लग रही है। संभावना लग रही है। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो हमारे जो नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर आज किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं, निश्चित ही हम इन सब चीज़ों को नीतियों में बदलेंगे और किसान नीतियां बनाएंगे, जिससे किसान को मुख्यतः किसान को अपने MSP पर उसका अनाज बिक सके, जी उसकी लागत को कैसे हम कर सकते हैं, जी कैसे कम कर सकते हैं, जी और किस तरह से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। जी इन सब नीतियों पर हम लोग काम करेंगे जी और चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी किसान हितैषी सरकार चला सके। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, और आपका काम काफ़ी शानदार है। आखिर में आप हमारे किसान भाइयों के लिए, जो भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आदरणीय किसान साथियों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जैसा कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय हमारे बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी कंधा से कंधा मिलाकर किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताइए और इस संघर्ष में अपना पूर्ण सहयोग देकर एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए, जिससे हम आगे बढ़कर, आगे चलकर किसानों के हितों में नीतियां बना सकें और किसानों के हितों के लिए कुछ कर सकें। जय जवान जय किसान। आपका चंद्रजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।